डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इस प्रोस्टेट कैंसर को लेकर कुछ मिथ भी हैं, कुछ गलतफ़हमियाँ भी हैं। तो वही मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ बातें मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये प्रोस्टेट कैंसर केवल बुज़ुर्गों को हो सकता है, यानी कि उन व्यक्तियों को जो सीनियर सिटीज़न हैं, 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं, यंग लोगों को नहीं हो सकता। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये भी 100% राइट नहीं है। ये कॉमन है एल्डरली में, पर ज़रूरी नहीं है कि 40 साल के मेल को नहीं होता। तो ये 40 टू 45 इयर्स ओल्ड मेल को भी हो सकता है। और अगर यंग मेल्स को पेशाब की तकलीफ़ है तो वो चांसेस ज़्यादा है कैंसर के देन अदर कॉजेज़। एल्डरली मेल्स में अगर पेशाब की तकलीफ़ है तो जैसे मैंने आपसे कहा, बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट वो कॉमन है अबाउट द एज ऑफ 60। अगर यंग मेल्स को पेशाब की तकलीफ़ है तो और प्रोस्टेट के कारण है तो प्रोस्टेट कैंसर होने का ज़्यादा रीज़न होता है। तो यंग पेशेंट्स में भी ये होता है, जो इंसिडेंस कम है पर हो सकता है। जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर प्रोस्टेट कैंसर के सिम्पटम्स, इसके लक्षण नहीं नज़र आते तो ये कैंसर भी उनको नहीं है या फिर नहीं हो सकता। ये बात कितनी सही और कितनी गलत है? हाँ, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी बार कुछ तकलीफ़ नहीं देता, क्योंकि वो प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट का आउटर पार्ट इन्वॉल्व करता है, और जब तक वो पेशाब की जगह को ब्लॉक नहीं करता इंसान को तकलीफ़ नहीं होती। उसे ब्लॉक करने में बहुत टाइम लगता है। तो काफ़ी बार प्रोस्टेट कैंसर बहुत लेट इसके लिए डिटेक्ट होता है क्योंकि वो तकलीफ़ नहीं देता। तो अर्ली स्टेजेस में इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर पकड़ा जाता है क्योंकि उनका PSA लेवल हाई आता है। आजकल लोगों में अपना रेगुलर चेकअप्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, इवन यंग पीपल एंड इवन एल्डरली पीपल। तो वो PSA लेवल अगर हाई आता है, उनको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी, उसमें पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है। काफ़ी बार हमको बोनी पेन्स होते हैं या बैक पेन होते हैं, हम रिलेट करते हैं ऐसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बट अगर हम अनलकी है, क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर बोन से स्प्रेड होता है, हो सकता है उधर स्प्रेड करके उधर दर्द दे। तो मे नॉट बी रिलेटेड यूरिनरी सिम्टम्स, ज़रूरी नहीं है कि सबको होते हैं प्रोस्टेट के रिलेटेड। सो मे हैव नो सिम्टम्स और may have just bony pains and it may be detected। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी बताया कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है, धीमी गति से आगे बढ़ता है। तो कई लोग सोचते हैं कि इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये कितना उचित या अनुचित है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगेन, ये भी 100% राइट नहीं है। 70 to 80% प्रोस्टेट कैंसर स्लो ग्रोइंग होते हैं, और 20% प्रोस्टेट कैंसर्स बहुत अग्रेसिव होते हैं, जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत जल्दी फैलते हैं। जी। और जब भी प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होता है, पता नहीं चलता कि वो स्लो ग्रोइंग है कि फास्ट ग्रोइंग है। वो हम उनको ट्रीट करके आगे देखते हैं, तभी पता चलता है। तो बहुत मुश्किल होता है कि ये बोलना कि ये स्लो ग्रोइंग है। इट्स बेटर कि हर प्रोस्टेट कैंसर को राइट तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि हो सकता है वो 20% लोग में हो जिनमें अग्रेसिव हो, और अगर हम उन्हें कुछ नहीं करें तो उससे काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन हैव सीवियर बैक पेन, दे कैन हैव प्रोस्टेट फ्रैक्चर्स और स्पाइन रिलेटेड इश्यूज वेयर दे कैन बिकम बेडरिडन इन अ लेटर डेट। तो बहुत ज़रूरी है कि हर बीमारी राइट टाइम पे ट्रीट की जाए। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर उनकी फैमिली में किसी को कभी ये कैंसर नहीं हुआ तो उनको भी कभी नहीं हो सकता। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, अगेन ये भी बात बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर में फैमिली इज़ अ रिस्क। familial cancer is a risk for all cancers, but only 10% is the risk factor for family with the family history positive। अगर किसी फैमिली में फादर ग्रैंडफादर को कैंसर है तो उनमें 10% रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू अ नॉर्मल पॉपुलेशन। बट ज़रूरी नहीं है कि उनकी फैमिली में कैंसर नहीं है तो उन्हें नहीं हो सकता। ऐसा ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उनमें ज़रूर हो सकता है, और इसीलिए सिर्फ फैमिली में कैंसर है और हम सोचे कि हमें नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। जी, मतलब ये मानना सही नहीं है, चांसेस है कि उनको भी हो सकता है। जी।